तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब मॉल के अंदर काइल के ऊपर फॉक्स के ऊपर अचानक से ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और वो आँखें बंद करती है और कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं मरने वाली हूँ। तभी अचानक से ज़ॉम्बीज़ के सर पे कोई बैट मारता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और तभी सामने तरफ एक लड़का देखते हुए कहता है जल्दी हमारे साथ चलो। वो लोग एक कमरे के अंदर आते हैं और बैट से वहाँ का गेट बंद कर देते हैं। और तभी काइली सामने तरफ जाती है और कहती है मुझे बचाने के लिए तुम लोगों का धन्यवाद। और तभी सामने तरफ से सभी लोग अपने आप का इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उनमें से बीच वाला कहता है कि हेलो, मेरा नाम डैश है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं और कुछ लोग यहाँ पर इस सुपरमार्केट में छुपे हुए हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है मेरा नाम लिन है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वाह, तुम तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तभी कायली बोलती है हाँ, मुझे पता था यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर छुपे हुए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर आई थी। ये सब सुनते ही पुलिस वाला चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में पता था? तभी वो बताने लगती है कि ऐसे जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हुआ, मेरे कार की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और याद हो तो ये हमारी लिन का ही काम था। तभी मैं आस-पास ढूँढने लगी और मुझे यहाँ पर शॉपिंग मॉल दिखा जिसके आस-पास बहुत ही कम ज़ॉम्बीज़ थे। और मैंने और अंदर की तरफ आके देखा तो इस शॉपिंग मॉल को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। ये तो पक्का कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। ये सब सुनते ही पुलिस वाला भी चौंक जाता है और कहता है चलो हमें अंदर की तरफ चलना चाहिए। वो अंदर की तरफ आते हैं और हमें मॉल के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और वो लोग देखते हुए कहते हैं आखिरकार तुम लोग आ गए, क्या तुम लोग खाना ढूँढ के लाए हो? तभी बाकी लोग आपस में बात करने लगते हैं और बता रहे थे कि हमारे पास कुछ दिनों का खाना मिल गया है। और ये देखते ही फॉक्स मन में सोचने लगती है क्या यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, एक प्रेग्नेंट औरत और कुछ किड्स हैं। और तभी एक लड़की सामने तरफ पुलिस ऑफिसर पे चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार वो लड़की कौन है रॉय? तभी उनके पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलने लगता है अरे नहीं, मुझे याद आया, ये तो टॉप 10 ब्यूटीज़ में से एक है ना, ये हमारे कंट्री की 10 सबसे अमीर लड़कियों में से एक है। तभी कायली सामने इधर आती है और अपने आप में बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम कायली है, मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ये सब सुनते ही वो लड़की गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है फॉक्स। तभी पुलिस वाला ये सुनकर खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। तभी पीछे की तरफ से कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग आने लगते हैं और अचानक से वो लड़का सामने तरफ भी दिखता है और कहता है क्या कुछ न्यूबीज़ आए हैं? और वो कायली को देखते ही उसकी आँखों में तिल बनने लगता है और वो आता है कायली के कमर पे हाथ रखता है, पकड़ लेता है और एक कैन दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक कैन का बॉक्स दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ डिच की डुइयाँ करो तो। ये सब सुनते ही कायली गुस्सा आ जाती है और उसके एक थप्पड़ खींच के मारती है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और कायली बोल रही होती है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। ये सब सुनते ही वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जैसी घटिया लड़की। जैसे वो और कुछ कहने जा रहा होता है तभी पुलिस ऑफिसर सामने तरफ उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोग पास के प्रिज़न से भागे हुए लोग हो, अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूँगा। तभी वो पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है अरे नहीं, नहीं, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था। तभी पुलिस वाला और बोलता है अगर तुम्हें अब से फूड चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ ज़ॉम्बीज़ को मारने चलना होगा। और तभी कायली मन में सोचती है अच्छा तो यहाँ पर भी कुछ हिडन डेंजर्स हैं, क्या सच में जो 9527 है वो मुझे बचाने आ भी पाएगा? वो तो एक ऑर्डिनरी बॉय है, मुझे लगता है अपने आप में यहाँ का कंट्रोल लेना होगा। और तभी पुलिस वाला कायली को बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना कि तुम्हें यहाँ पर ट्रबल हुआ। तभी कायली बताती है कि मैं अपनी कंपनी में मैनेजमेंट का काम करती थी और मैं यहाँ पर भी मैनेजमेंट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है ठीक है, तुम ऐसा बिल्कुल कर सकती हो। और तभी ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और पीछे की तरफ से वो लड़का इन्हें देखकर हँस रहा होता है। और अचानक से हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जा रहा होता है, उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। और तभी लड़का बोल रहा होता है जल्दी भागो यहाँ से वरना ये ज़ॉम्बीज़ हमें पकड़ लेंगे। और तभी वो मन में याद करने लगता है कि कैसे उसे एक बूढ़े अंकल ने बताया था कि जब भी तुम खतरे में होगे तभी वहाँ पर एक रेड ड्रेस पहना हुआ आदमी आएगा और तुम्हें बचा लेगा। तभी अचानक से एक सामने की तरफ से ज़ॉम्बी उसे खाने वाला होता है। तभी वो नीचे की तरफ झुकता है और पीछे से उसके फ्रेंड ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। और तभी सामने से एक और ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है और वहाँ पे अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है। तभी हमारा सीन बदलता है और वो सामने की तरफ दिखता है और कहता है क्या लाल ड्रेस वाला आदमी। और वो रोते हुए लिन के पैरों में गिर जाता है और कहता है नोबल मैन, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और तभी सामने की तरफ से कुछ ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और वो अपना नैनचक्स निकालता है और सामने की तरफ ज़ॉम्बी के सर पे फेंक के मारता है और अचानक से वो फटता है और उस ज़ॉम्बी का खेल खत्म हो जाता है। तभी पीछे की तरफ से एक और ज़ॉम्बी आता है जो उस सर्वाइवर के दोस्त को मारता है और उसको निपटा देता है। और पीछे की तरफ से और भी एक ज़ॉम्बी आता है
जो सामने वाले दोस्त के सर पे अचानक से हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। और पीछे की तरफ से 2 और ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। तभी लिन ये सब देखता है और कहता है, क्या सच में ये ज़ॉम्बी तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। और वो सामने की तरफ से ज़ॉम्बी को मारने जा ही रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से कैप्टन आती हैं और उसे पकड़कर अपने वालियों से लगा देती हैं और सामने की तरफ से ज़ॉम्बी को गोली मारने लगती हैं और ज़ॉम्बी को लात मार के पीछे की तरफ फेंक देती हैं। तभी ऊपर की तरफ से भी ज़ॉम्बी लिन के ऊपर अटैक करता है और लिन तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके चक्कर में उसकी तलवार ही टूट जाती है। तभी वो अपने ग्लव्स को एक्टिवेट करता है और पीछे की तरफ से तलवार को भगाता है अपने पास और तलवार सीधे ज़ॉम्बी के सर में लगती है और ज़ॉम्बी का काम वहीं तमाम हो जाता है। और तभी कहता है, क्या सच में ये ज़ॉम्बी तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हैं। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ओह नो! मेरी तलवार भी टूट गई है और इस गन साउंड की वजह से और भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आने लगते हैं। मैं क्या करूँ? तभी वो सामने की तरफ एक कार गैराज को देखता है और वो जल्दी से बोलता है, चलो सब लोग जल्दी गैराज के अंदर चलो। गैराज के अंदर आते ही वो लोग गेट को बंद कर लेते हैं और लिन बोलता है, नहीं हमें इतनी जल्दी यहाँ पर आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी से सेकंड फ्लोर को भी चेक करना होगा, कहीं यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। और तभी वो सब लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और लोग जैसे ही गेट खोलने वाले होते हैं, तभी ऊपर की तरफ से गेट का शीशा तोड़ के एक ज़ॉम्बी आता है और लिन अपनी टूटी हुई कटाना से उसके सर के अंदर घुसाता है और उसे वहीं मार देता है। और तभी बोलता है, ओह नो! मुझे एक नए वेपन की ज़रूरत होगी। तभी कैप्टन भी आस-पास सब देखते हुए आ जाती है और कहती है, मैं सब कुछ देख लिया, यहाँ पर बस यही एक आखिरी ज़ॉम्बी था। और तभी वो लोग आराम से उस जगह पे बैठ जाते हैं और कैप्टन विंडो से बाहर की तरफ देख रही होती है, अरे नहीं, यहाँ पर तो कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी पीछे की तरफ से लिन बोल रहा होता है कि कैप्टन, मुझे जल्दी से जल्दी एक नए वेपन की ज़रूरत होगी और नया वेपन बनाने के बाद हम लोग कल सुबह इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए बाहर निकलेंगे। तभी कैप्टन भी सोचने लगती है, वो हाँ, दिन के पास तो एक कमाल की लेजेंडरी लेवल की ट्रांसफ़ॉर्म एबिलिटी है। तभी हमें लड़का दिखाया जाता है, वो लड़का बता रहा होता है, मेरा नाम ओबे है और मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। थैंक यू मुझे और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए। हम लोग तो आस-पास बस कुछ खाना ढूँढने के लिए निकले थे, पर अचानक से ज़ॉम्बीज़ ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और ये सुनते ही लिन कहता है, अच्छा तुम एक इलेक्ट्रिशियन हो, क्या तुम सच में मेरे शेल्टर में जॉइन होना चाहोगे? मेरे रेफ्यूजी शेल्टर में 1000 से भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं। क्या प्लीज़ तुम मेरे रेफ्रिजरेटर में जॉइन होगे? हम तुम्हें खाना भी देंगे। तो ये सब सुनते ही वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें मेरी ज़रूर जान बचाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में जॉइन हो जाऊँ। मुझे अपने दोस्तों से इस बारे में बात करनी होगी। तभी वो कहता है, अच्छा। और उसके पेट से अचानक से आवाज़ आती है। लिन अपना मुँह बनाते हुए कहती है, ओह! तुम्हें भूख लगी है। अगर तुमने मेरी रेफ्रिजरेटर में जॉइन किया, तो मैं तुम्हें वाटर, मेडिसिन्स, फूड इन सब चीज़ों की कभी भी कमी नहीं होगी और हम लोग तुम्हारे दोस्त का बैंडेज भी कर देंगे ताकि वो ज़िंदा रहे। और ये सब देखते ही वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम इन सब चीज़ों से मुझे और मेरे दोस्तों को खरीद सकते हो? हम लोग कभी भी इन सब चीज़ों से बिकने नहीं वाले। और अगले पल हमें दिखाया जाता है उसका मन बिल्कुल बदल जाता है और वो खाते कह रहा होता है कि ये कितना फ्रेश चावल है। और तभी पीछे की तरफ से लेन उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि टेंशन मत लो, हम लोग साथ में ही रहेंगे, हम लोग साथ में जिएँगे और साथ में मरेंगे। तभी वो कह रहा होता है, नहीं मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। और लिन भी ये सब सुनते कहता है, ओह! मैं भी अभी तक वर्जिन हूँ, हम दोनों सिंगल डॉग्स हैं। और तभी ये सब सुनते ही कैप्टन पीछे तब से आती हैं और लिन के कंधे पे चढ़ जाती हैं और उसके बड़े-बड़े दिल को दिखाते हुए कह रही होती है, ओह! ये सब सुनते हुए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। क्या लिन तुम मेरे साथ नहीं हो? तभी ये सब देखते ही ओबे चिल्लाने लगता है, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम सिंगल डॉग हो। तभी हमारा सीन चेंज होता है और लिन अंदर चले जाता है और अपने वेपन को बनाने के लिए मटेरियल्स को ढूँढने लगता है। और तभी आस-पास देखने लगता है और कुछ चीज़ों को उठाता है और बोलता है, यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे मैं अपने लिए मटेरियल बना सकता हूँ। तभी वो फ्लैशलाइट मारता है एक चेनसो पे और उनको उठाता है और कहता है, यस, ये सब चीज़ें काफ़ी होंगी मेरी मटेरियल को बनाने के लिए। दौड़ की शुरुआत होती है जब ओबी और कैप्टन बाहर की तरफ ज़ॉम्बीज़ को देख रहे होते हैं और ओबी चिल्लाता है, क्या सच में इतने सारे ज़ॉम्बीज़? तभी कैप्टन बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी से जल्दी हमें लगता है कोई रास्ता ढूँढना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और उनका दोस्त बीमार पड़ा होता है। तभी अचानक से कैप्टन को आवाज़ आने लगती है और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उस तरफ देखते हैं और वहाँ से एक बड़ी-सी गाड़ी आने लगती है जो सभी ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। और वहाँ पर एक टकला-सा लड़का खड़ा होता है जो जॉनी करके चिल्ला रहा होता है और कहता है, इन सब लोगों को मार दो। और तभी ओवेन इन सब चीज़ों को देखता है और कहता है, आखिरकार ये लोग तो हमारी मदद ही कर रहे हैं। तभी बाकी ज़ॉम्बी उस गाड़ी के पीछे करने लगते हैं और ये सब देख के कैप्टन चौंक जाती है और कहती है, जल्दी से जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी ओवे कहता है कि कैप्टन आखिरकार हुआ क्या? तभी कैप्टन कहती है, जल्दी भागो यहाँ से।
तब तक शीशा तोड़ के कुछ लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं और सामने तरफ लड़का देखते हुए क्या होता है, वो यहाँ पर तो एक लड़की भी है, वो हमला करने जा ही रहा होता है। तभी तक हमारी कैप्टन गन उठाती है और उन 2 लोगों को शॉट कर लेती हैं। उनके सीधा सर पर गोली मारती हैं और एक तरफ पेट में, दोनों का मुँह ही तमाम हो जाता है। तभी दूसरा लड़का नीचे तरफ झुककर आने लगता है मारने, तभी कैप्टन अपने हाथ से तलवार निकालती हैं और उसके पेट में मार देती हैं और अचानक से पीछे की तरफ से कैप्टन के वायरस हमला करती हैं और कैप्टन ऊपर की तरफ से कूद के बच जाती हैं और गन उसके ऊपर तान लेती हैं। तभी पीछे तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी दोस्त गैंग के मेंबर्स ने उसके बाकी दोस्तों को पकड़ लिया होता है और तभी वायरस खड़े होते हैं, हँसते हुए कह रही होती हैं, वो गन, तुम्हारे पास तो एक गन है, इस समय में गन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अगर तुमने एक भी गोली चलाने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहीं पर मार दूँगी। चलो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो। मेरा नाम वायरस है और मैं मेट्रो क्लैन से आती हूँ। तभी वो सामने तरफ कायली का फ़ोटो करती है और कहती है, क्या सच में तुमने इस लड़के को वहीं देखा है? और वो सामने की तरफ देखती है कैप्टन और कहती है, आखिरकार लिन तुम हो तो हो कहाँ पर? ये लोग कायली को ढूँढ रहे हैं। तभी उन सर्वाइवर में से एक कहता है कि अरे हाँ, मैंने रेडियो पर सुना था, यहाँ के पास में ही सुपरमार्केट के अंदर एक काली नाम की नई लड़की आई है। तभी ये सब सुनते ही वायरस खुश हो जाती है और लड़की के पास आती है और कहती है, अच्छा सच में मैं तुम्हें ज़िंदा रहने का एक मौका दे सकती हूँ, बिना गन का इस्तेमाल करे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम सब ज़िंदा बच सकते हो। और वो सामने की तरफ से अपने 2 चाकू जैसे हथियारों को निकालती हैं और अटैक करने लगती हैं। तभी हमें कैप्टन के पीछे एक अजीब-सी परछाई दिखाई जाती है और हमारा सीन चेंज होता है और कायली पर आता है। कायली अपना आराम से जूस पी रही होती है और वो आराम से बैठकर ज़िंदगी का मज़ा ले रही होती है और तभी पीछे की तरफ से कुछ लोग आने लगते हैं और कायली, तभी वो लोग कायली के कंधों पे हाथ रखने लगते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम तो कितनी खूबसूरत हो? क्या तुम अपने ब्रदर्स के साथ थोड़ा फ़न करना चाहोगी? ऑफ़ कोर्स ये सब मैटर नहीं करता अगर तुम डिसएग्री होती हो। मुझे तो और भी मज़ा आता है जब लड़कियाँ रजिस्ट करने की कोशिश करती हैं, तभी दूसरा लड़का उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, चलो हमें स्टार्ट करना चाहिए। तब तक कायली जूस का ग्लास उठाती है और उसकी आँखों में मारती है और उसकी आँखों में चुभता है। वो लड़का चिल्लाने लगता है, नहीं मेरी आँखें, मेरी आँखें। इससे रेड बॉय गुस्सा हो जाता है और वो कायली की तरफ हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब तक पीछे से पुलिस वाला आता है और उसके सर पे ही गन रख देता है और कहता है, रुक जाओ। तभी बाकी लोग आते हैं और उन लोगों को पकड़ के नीचे की तरफ ज़मीन पे गिरा देते हैं और तभी पुलिस वाला बोल रहा होता है, मुझे कायली ने पहले बताया था कि तुम्हारे उसके खिलाफ गलत इरादे हैं, पर मैंने उस पे यकीन नहीं किया, पर तुम लोग तो सच में कमीने हो। तभी रेड बॉय ये सब सुनते ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोगों ने भी उस लड़की को, उस छोटी लड़की की टीम को जॉइन कर लिया है। तभी कायली सुनती है और कहती है, क्या छोटी लड़की? और वो सामने तरफ आती है और अपने सैंडल को उठाती है और उसके चेहरे में मारते हुए कह रही होती है कि मैंने इस वर्ल्ड में तुम जैसे डेंजरस स्कैमबैग के साथ ज़िंदा रहना पहले ही सीख लिया है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और एक बड़ा-सा धमाका दिखाया जाता है और हमें वायरस का सीन दिखाया जाता है। जब वायरस हमला करने जा रही होती है, तभी अचानक से लिन सामने तरफ आता है और अपनी ट्रिपल चेंसो के साथ उस पे अटैक करता है और उसके दोनों चाकू को पीछे की तरफ फेंक देता है और तभी वायरस पीछे की तरफ घिसटते हुए चली जाती है और सामने की तरफ देखती है, तब तक लिन अपना मुँह खोलता है और फ्लेम अटैक करता है और वायरस ऊपर की तरफ कूद के उससे बच जाती है और सामने की तरफ चाकू फेंक के मारती है और लिन सामने की तरफ ये देखता है और कहता है, मैं एक ही ट्रिक में 2 बार नहीं फँसूँगा। और वो सामने की तरफ से अपने मैग्नेटिक पावर को एक्टिवेट करता है और चाकू को वायरस की तरफ फेंक के मारता है और वायरस नीचे जा गिर जाती है। तब तक लिन पीछे आता है, उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है, तुम हार गई हो। तब तक उसके बाकी टीममेट भी कहते हैं, बिग सिस्टर। तभी वो अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें तो अपना प्रॉमिस याद ही होगा, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे और मेरे दोस्तों को जाने दोगी। तभी बोलती है, ओह गुड लुकिंग एंड स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अच्छा ठीक है, मेरा सबसे पहला काम है, मुझे उस काइली को पकड़ना होगा, जिसके लिए मुझे सुपरमार्केट जाना होगा। तभी वो सुनता है और चौंक जाता है, कहता है, का काइली, आखिरकार तुम लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तभी वो हंसने लगती है और बताती है कि मिस्टर जिंगटैंग ने हमें एक ऑफर दिया है, अगर हमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो हमें ह्यूज अमाउंट में मटेरियल्स और रिसोर्सेज देंगे और मैं और मेरी बाकी टीम उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं और जल्दी हम लोग उसे पकड़ लेंगे। ये सब सुनते ही लिन कहता है, नहीं तुम लोग कभी भी उसे नहीं पकड़ पाओगे, और उसका गला और तेज़ी से दबाने लगता है और वायरस बोल रही होती है, क्या सच में ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है, अजीब-सी ठरकी वाली शक्ल हो जाती है उसकी और बोलती है, ओह नो! मुझे इतना एडिक्टिव, इतना सैटिस्फाई क्यों कर रहा है? आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है? और तभी हमें बिल्डिंग के बाहर अचानक से बड़ा-सा धमाका दिखाया जाता है और सबका ध्यान भी उधर जाता है और कैप्टन भी बोलती है, ओह नो! सामने से देखो क्या चल रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफ़िकेशन आता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का म्यूटेंट है, तुम्हें जल्दी से जल्दी
यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए। और तभी बाकी लोग बोलने लगते हैं, बिग सिस्टर जल्दी भाग दे अब देखो। तभी वो म्यूटेंट एक कार को उठाता है और जल्दी से उस बिल्डिंग के फेंक के मारता है और हमें दिखाया जाता है वो कार बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और तभी आसपास पूरा धुआं धुआं हो जाता है और लिन और उसके साथी जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वायरस के जो टीममेट होते हैं वो बोलते हैं, मैम वो सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तभी वायरस गुस्सा होते हुए कह देती है, पहले उन्हें जाने दो, हमारा सबसे पहला मिशन है, हमें जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ना होगा। जल्दी से हम लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं, एक इस ज़ॉम्बी से निपटेंगे और दूसरा शॉपिंग मॉल में जाओ और उस काली लड़की को पकड़ो और उसके अलावा जो कोई भी दिखे उन सभी को जान से मार दो। हमें जल्द से जल्द ये करना होगा। थैंक यू। कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।